अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। एफएससी पार्ट 1 का ये टॉपिक है, पहले ही चैप्टर का। जॉन डाल्टन की एक बड़ी वेल नोन एटॉमिक थ्योरी है। उस थ्योरी का एक पॉइंट है, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। एक ही एलिमेंट के तमाम एटम्स एक जैसे होते हैं, हर लिहाज से एक जैसे होते हैं। लेकिन आइसोटॉप्स की डिस्कवरी से ये पॉइंट जो था ये गलत साबित हुआ। आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट which have same atomic number but different atomic masses। तो ऐसे एटम्स, एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर्स सेम होते हैं लेकिन उनके एटॉमिक मैसेज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ऐसे एटम्स को हम आइसोटॉप्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के ये 3 आइसोटॉप्स हैं, आप देख सकते हैं तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है, तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन एटॉमिक मैसेज जो है वो तीनों के डिफरेंट है। इसका 1 है, ये इसका 2 है और इसका 3 है। इसी तरह आप देख सकते हैं ऑक्सीजन है, ये 3 ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स हैं, तीनों के एटॉमिक नंबर्स सेम है और तीनों के एटॉमिक मैसेज वो डिफरेंट है। एक का 16 है, एक का 17 है और एक का 18 है। ये फिनोमिना जो होता है एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटॉप्स का पाया जाना, इस फिनोमिना को आइसोटॉपी कहते हैं। एंड इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सोडे। सोडे साइंटिस्ट था, इसने ये सबसे पहले ये फिनोमिना डिस्कवर किया। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जनरल प्रॉपर्टीज हैं आइसोटॉप्स की। पहली प्रॉपर्टी ये है, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। एक ही एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं उन तमाम की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम इसलिए होती है क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी होती है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो चूंकि डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, तो इसलिए आइसोटॉप्स, एक ही एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स होते हैं, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड प्रॉपर्टी जो इनकी है, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इनके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की तादाद इनके अंदर डिफरेंट होती है। जैसे ये आप लोग देख सकते हैं, ये कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर 6 है। तो चूंकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन्स की तादाद होती है, तो चूंकि तीनों का एटॉमिक नंबर 6 है इसलिए तीनों में प्रोटॉन्स की तादाद 6 होगी, एटॉमिक नंबर के बराबर। प्रोटॉन्स की तादाद को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, अगर एटम न्यूट्रल हो, उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो बराबर होते हैं। इसलिए तीनों में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी एक जैसी है लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद तीनों के अंदर वो डिफरेंट है। इसमें 6, इसमें 7 और इसमें 8। तो आइसोटॉप्स जो होते हैं, दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स और इनके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद जो होती है वो डिफरेंट होती है। और आखिरी इनकी प्रॉपर्टी है, दे हैव सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। एक ही एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर इनकी पोजीशन सेम होती है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट को एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर अरेंज किया जाता है, तो चूंकि आइसोटॉप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं इसलिए इनकी जो पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन है वो भी सेम होती है। ऑक्सीजन
के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, नंबर ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन आर 3। निकल जो है इसके 5 आइसोटॉप्स होते हैं, कैल्शियम के आइसोटॉप्स की तादाद 6 है, प्लाटिनियम के आइसोटॉप्स 6, कैडमियम के आइसोटॉप्स 9, टिन के आइसोटॉप्स 11 और सिल्वर हैव 16 आइसोटॉप्स। कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं which has only one isotop। कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही आइसोटॉप होता है, which have only single isotop, जिनका सिर्फ एक ही आइसोटॉप होता है। such element are called monoisotopic element। monoisotopic element जैसे आयोडीन है, गोल्ड है, फ्लोरीन है, ये वो एलिमेंट है जिनके आइसोटॉप्स जो होते हैं वो एक ही इनके अंदर आइसोटॉप पाया जाता है, एक से ज्यादा आइसोटॉप्स नहीं होते। तो ऐसे एलिमेंट जो होते हैं इनको हम मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। The percentage of an isotope of an element, the percentage of an isotope of an element relative to the other isotopes of same element. The percentage of an isotope of an element relative to other isotope of same element is called relative abundance of isotope। वो उस आइसोटॉप की relative abundance कहलाती है। और जैसे मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का ये आइसोटॉप जो है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, प्रोटियम इसको कहते हैं, ये 99.985% ये पाया जाता है। और हाइड्रोजन का ये आइसोटॉप ड्यूट्रियम जिसको कहते हैं, जिसका एटॉमिक मास 2 है, ये 0.015% ये एग्जिस्ट करता है। और कार्बन का ये 12 आइसोटॉप जो है, कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 होता है, ये 98.893% एग्जिस्ट करता है, ये पाया जाता है। और कार्बन का ये आइसोटॉप कार्बन 13 जो है ये 1.107% ये पाया जाता है। Relative abundance of isotope can be measured by a technique which is called mass spectrometry। mass spectrometry ये वो टेक्निक है जिस टेक्निक के जरिए आप एक एलिमेंट के आइसोटॉप्स की रिलेटिव अबंडेंस को जो है वो मालूम कर सकते हैं कि कितने % वो आइसोटॉप जो है वो एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है। उसको डिटरमिन करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए जो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं वो टेक्निक है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। और इस टेक्निक के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो इंस्ट्रूमेंट जो है उसको हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमीटर। The properties of a particular element written in the scientific literature are that of the most abundant isotope of that element। लिटरेचर के अंदर जो किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज दी जाती हैं, लिखी होती हैं, वो आम तौर पर उस एलिमेंट के उस आइसोटॉप की होती हैं which is the most abundant isotope of that element। जो उस एलिमेंट का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आइसोटॉप है लिटरेचर के अंदर, उस आइसोटॉप की प्रॉपर्टीज को मेंशन किया जाता है। At present 280 different isotopes occur in nature
इस वक्त तक 280 डिफरेंट आइसोटॉप्स जो है वो पाए जाते हैं और इनमें 280 में 40 रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स भी शामिल होते हैं। they include 40 रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स। 280 टोटल आइसोटॉप्स हैं, स्टेबल आइसोटॉप्स नेचुरली पाए जाते हैं और इन 280 में से 40 जो है वो रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स भी पाए जाते हैं और इनके अलावा इन 280 के अलावा बिसाइड दीज इनके अलावा 300 अनस्टेबल रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली। तो 300 अनस्टेबल आइसोटॉप्स को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया गया है। occurrence generally element of odd atomic number usually contain two stable isotopes। आम तौर पर वो एलिमेंट जिनके atomic number which have odd atomic number they contain two stable isotopes। तो दो stable isotopes जो होते हैं वो पाए जाते हैं जिन एलिमेंट का atomic number odd atomic number होता है। and element of even atomic number वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर इवन होते हैं दे हैव लार्ज नंबर ऑफ आइसोटॉप्स, उनके आइसोटॉप्स की तादाद ज्यादा होती है, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ आइसोटॉप्स। एंड आइसोटॉप्स हुज mass number are multiples of 4। isotopes whose mass numbers are multiple of 4, for example ये आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है, सिलिकॉन 28, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 और आयरन का 56। इन तमाम एलिमेंट के जो एटॉमिक मासेस हैं दे आर मल्टीपल ऑफ 4, वो 4 के मल्टीपल्स हैं, आर पर्टिकुलरली अबंडेंट। ये आइसोटॉप्स जो खास तौर पर ज्यादा पाए जाते हैं, दे फॉर्म 50% of earth crust। These isotopes oxygen, magnesium, silicon, calcium और iron जो है they form nearly 50% of earth crust। earth crust जो है वो 50% इन एलिमेंट पर मुश्तमिल है। out of 280 isotopes 280 जो नेचुरली occurring isotopes हैं इनमें से 154 isotopes वो हैं which have even mass number and even atomic number। 154 isotopes वो हैं जिनके atomic mass और atomic number जो है